हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम लोग ने कूलॉम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ और कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। उसी के आगे हम लोग आज डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मीन्स फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। टू चार्जेस के मिडिल में फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं कूलॉम्स ने बताया था। अब सपोज मोर देन टू चार्जेस, ठीक है, मल्टीपल चार्जेस हैं, तो किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा। तो इससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम. The individual forces are unaffected due to the presence of other charges. Conclusion is that when multiple charges is there, net force on any one charge is the vector sum of individual forces applied by the individual charges. Net force acting on one charge is equal to the vector sum of the forces applied by individual charge. डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज अनइफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर नियर चार्जेस। एट अ टाइम पे एक ही फोर्स यूज करेंगे। दो चार्जेस के बीच में सपोज फोर्स एफ यूज हो रहा, थर्ड चार्ज नियर में है तो भी टू चार्जेस के मिडिल में एफ ही अप्लाई होगा। नेट फोर्स किसी एक चार्ज पे चाहिए तो दोनों चार्जेस का उसका क्या लेंगे, वेक्टर सम, ठीक है। सपोज मान लो Q1 चार्ज है, सपोज Q2 चार्जेस, Q3 चार्जेस और Q4। ये डिस्टेंस मान लो R12, R23, R13 और R1n। ये Q2 चार्ज, Q3 चार्ज और Qn चार्ज। तो ये जिसे Q2 है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसको रिपल करेगा। इसको हम कह देते हैं F12, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। ये Q3 भी रिपल कर रहा होगा सिमिलर चार्ज पे, F13, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड। वैसे ही nth चार्ज इसको रिपल कर रहा होगा तो F1n, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू nth चार्ज। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 कितना होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 F1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, F12 वेक्टर प्लस F13 प्लस F14 ऐसे एंड सो ऑन F1n। तो जो F4 फार्मूला वही F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर और डायरेक्शन। तो F12 वेक्टर नोट कर लिया, F13 Fn तक, ठीक है। और वेक्टर और सिग्मा क्या बताता है, समेसन का साइन, तो एक जनरलाइज फॉर्म बना लिया। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वन चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस अप्लाइड बाय इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, ठीक है। इसी पर बेसिक एग्जाम्पल देखते। कंसीडर द चार्ज Q plus Q and minus Q located at the vertices of an equilateral triangle. What is the force on each charge by the rest two charges? सपोज एक ट्रायंगल है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज। तो इस प्लस Q चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा, तो फाइंड करते हैं प्लस Q चार्ज पे। तो ये प्लस इसको क्या कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा, F फोर्स ये माइनस वाला अट्रैक्ट कर रहा होगा। ये मिडिल का एंगल कितना होगा, ट्रायंगल 120, क्योंकि एंगल 60 होता है, 180 माइनस 60 कितना जाएगा, 120। तो F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये F फोर्स से रिपल कर रहा होगा। हालांकि दोनों F की वैल्यू क्या होगी, 1/4 कांस्टेंट है, Q1 Q2 बाई कितनी साइड है, L, तो L स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का वेक्टर सम लेना है तो वेक्टर सम लेंगे। दो फोर्सेस हैं F और F, 120 पे, तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, एक F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल, नेट फोर्स F आ जाएगा। तो नेट फोर्स कितना जाएगा, 1/4 Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इजी पॉइंट है, ध्यान रखना है। मल्टीपल चार्जेस हैं, तो किसी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो ऑल जो चार्जेस होंगे, अदर चार्जेस के थ्रू जो फोर्स लग रहा होगा उसका वेक्टर सम, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम लोग बात करते हैं
इफ अ चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम लिखा हो, इफ अ चार्ज इन, नोट करके पॉइंट लिखा है मैंने, इफ अ चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम दैट इज नेट फोर्स ऑन द चार्ज मस्ट बी जीरो. इफ अ चार्ज इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज मस्ट बी जीरो. इफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम लिखा हो, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम का मीन्स नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज ऑन जीरो, नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज, सिस्टम जितने चार्जेस से मिलकर बना होगा हर चार्ज का नेट फोर्स जीरो होगा, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा. ठीक है, दो पॉइंट ध्यान रखने. जैसे एक एग्जाम, एक न्यूमेरिकल है, टू फिक्स्ड चार्जेस प्लस 4q एंड प्लस q आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अपार्ट. एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द चार्जेस अ थर्ड चार्ज प्लस q मस्ट बी प्लेस्ड टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम. प्लस q चार्ज कहाँ पे रखा जाए, Q नॉट चार्ज, थर्ड चार्ज Q नॉट किस पॉइंट पे प्लेस करें कि, या Q डैश चार्ज किस पॉइंट पे प्लेस करें कि उस पर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो. तो ध्यान रखना है फॉर इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस आर सिमिलर. फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस आर इफ चार्जेस आर सिमिलर. दोनों चार्ज अगर जो प्लस है तो उनके बीच में कोई थर्ड चार्ज रखेंगे तो वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है. बट इफ चार्जेस आर नॉट सिमिलर, मतलब एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज है, तो पूछा जाए थर्ड चार्ज कहाँ रखें जिस पे नेट फोर्स जीरो हो, तो थर्ड चार्ज किधर रखना पड़ेगा, आउटसाइड. बीच में नहीं है ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा, आउटसाइड रखना पड़ेगा. और आउटसाइड किसके आउटसाइड रखते हैं हमेशा, स्मॉलर चार्ज के आउटसाइड. ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे. फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज placed between two charges if charges are similar, but if charges are not similar then third charge placed outside of smaller magnitude charge. ठीक है, if q dash in equilibrium so net force is zero. सपोज ये हमने मान लिया प्लस 4q और प्लस q 3 मीटर डिस्टेंस पे, सपोज यहाँ से x डिस्टेंस पे q डैश चार्ज रखा, इधर डिस्टेंस 3 माइनस x. तो फोर्स ऑन q डैश ड्यू टू 4q चार्ज की वजह से कितना फोर्स होगा, तो 1/4 का ऑप्शन है 4q डैश. सिमिलर फोर्स ऑन q डैश बाई प्लस q चार्ज, वो निकालिए. और इक्विलिब्रियम में है तो दैट इज F1 F2 क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, तो दोनों को इक्वल कर दिए, तभी तो कैंसिल हो पाएगा. तो ये कैंसिल, तो सॉल्व कर लेंगे. 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते, तो 2/x का स्क्वायर, इधर 1/3 माइनस x का होल स्क्वायर हटा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 मीटर. दैट इज थर्ड चार्ज प्लेस्ड 2 मीटर अवे फ्रॉम 4q. तो यहाँ से 2 मीटर दूर रखना पड़ेगा, इधर से 1 मीटर डिस्टेंस आ जाएगी. ऐसे क्वेश्चन भी मोटे तौर पे क्या ध्यान रखना, दोनों प्लस चार्ज हैं तो थर्ड चार्ज कहाँ पे रखना पड़ेगा कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, दोनों के मिडिल में. बट एक प्लस और एक माइनस है तो बीच में ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे थर्ड चार्ज रखने से उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए, नहीं मिलेगा. कहाँ मिलेगा, स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के आउटसाइड. जैसे इसमें प्लस 4q और प्लस q था तो कहाँ रखना पड़ेगा, प्लस q के बाहर. ठीक है, एक ऐसा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं. अ चार्ज +1 कूलॉम एंड -4q आर प्लेस्ड एट, देखिए इसमें +1 कूलॉम लिया और -4q लिया, तो एक प्लस है एक माइनस है. तो ठीक है, फिक्स्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर अपार्ट पे है. तो हेयर शुड यू प्लेस अ थर्ड चार्ज q सो दैट इंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. तो एक ये भी प्लस है लेकिन ये माइनस है, तो किधर रखना पड़ता है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड. तो +1 कूलॉम और -4 कूलॉम में मैग्नीट्यूड किसका कम है, 1 का, तो 1 के राइट में रखना पड़ेगा. आउटसाइड ही रखना है, बीच में तो नहीं मिलेगा, तो आउटसाइड. तो इस पर हम पहले निकाला फोर्स ऑन q ड्यू टू प्लस q चार्ज, इसकी वजह से मान लिया फोर्स F1 है तो F1 आ जाएगा. सिमिलर इस q पे चार्ज -4q की वजह से तो माइनस को अट्रैक्ट करेगा, तो वो F2. ठीक है, और थर्ड चार्ज, और इसमें फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज q तो F1 F2 क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, तभी तो कैंसिल होंगे. तो बराबर कर दिया दोनों को. तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना जाएगा, 1 मीटर. तो इसके 1 कूलॉम के 1 मीटर राइट में पूछा जाए -4q से, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा. 1 कूलॉम की 1 मीटर डिस्टेंस ही हो जाएगा. ऐसा है. ठीक है, तो सिस्टम इन इक्विलिब्रियम का मीन्स ईच चार्ज ऑन ईच चार्ज इज 0. ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे. कि इसी में और एक क्वेश्चन देख लेते हैं. सपोज कह रहा है कि 4 चार्जेस +q
स्मॉल क्यू मतलब कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू फिर कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर केप्ट एट 4 corners of a square as shown below. What is the relation between capital Q and small q so that the net force on charge small q is 0. देखो एक स्क्वायर है, Q डायगोनली कैपिटल Q रखा हुआ है और फिर डायगोनली स्मॉल q चल रखा है और स्मॉल q पे कह रहा है नेट फोर्स 0. नेट फोर्स 0 इसका मतलब नेट फोर्स इस पर कितना होगा 0 होगा, तो नेट फोर्स इस पर 0 कर लेते हैं. और नेट फोर्स अगर जो कैपिटल Q स्मॉल q मस्ट बी इसमें होने चाहिए अपोजिट नेचर में. इफ नेट फोर्स ऑन Q इज 0 सो कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर मस्ट इन अपोजिट नेचर. क्यों? अगर जो मान लो स्मॉल q कैपिटल Q सेम नेचर में होगा तो ये भी रिपल करता है, ये भी रिपल करता है, तो सिमिलर है, तो तीनों रिपल करते हैं तो नेट फोर्स कैसा हो जाता है 0 नहीं है. अब इसमें अपोजिट नेचर में ले लेंगे तो कैपिटल Q वाले इसको क्या करेंगे अट्रैक्ट और ये सेम वाला रिपल करेगा. अगर जो नेट अट्रैक्शन नेट रिपल्सन इक्वल हो जाए तो नेट फोर्स क्या हो जाए 0. तो हमने F1 F2 ये मान लो अट्रैक्ट कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है क्या वैल्यू F, तो F कितना जाएगा KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर. साइड A है तो A स्क्वायर. और तुमको पता है दो ये फोर्स F ये भी F कितने एंगल पे 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा √2F वेक्टर से. अरे भाई F3 किसके इक्वल आ जाएगा बताओ रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर और F1 भी F है F2 भी F है तो √2F आ जाएगा. और F की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं वो रख लेंगे और Q3 इन दोनों के बीच का फोर्स है तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. तो वो सॉल्व करेंगे तो K से K कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास स्मॉल q इज इक्वल टू 2√2q आया. लेकिन ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि स्मॉल q कैपिटल Q किसमें होंगे अपोजिट नेचर में, तो कैपिटल Q प्लस लिया तो स्मॉल q किसमें आंसर देना पड़ेगा माइनस. तो इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकते हैं. सिस्टम इन इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स क्या होगा 0. ईच चार्ज ऑफ द सिस्टम पे नेट फोर्स 0. और इसी में हम लोग एक पॉइंट और देखते हैं. ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं. सपोज टू आइडेंटिकल चार्ज प्लस Q आर प्लेस्ड एट A एंड B एट अ डिस्टेंस 2A. प्लस Q A पॉइंट पे और B पॉइंट पे प्लस Q चार्ज है, मिडिल डिस्टेंस कितना है 2A और इसके मिडिल में एक Q0 चार्ज रखा है मिड पॉइंट पे. अगर जो कह रहा है इफ Q0 इज शिफ्टेड स्मॉल डिस्टेंस x along x एक्सिस, इसको x डिस्टेंस इधर शिफ्ट कर दो या इधर शिफ्ट कर दो आइदर साइड, देन Q0 मूव्स इन SHM. ये दिखाना है आपको कि अगर जो हम x डिस्टेंस इधर या उधर मूव करेंगे तो वो किस में मूव करेगा SHM में, और SHM में मूव करेगा तो उसका टाइम पीरियड भी फाइंड करना है. तो सपोज मान लिया हमने Q0 को x डिस्टेंस राइट की तरफ शिफ्ट किया, तो x राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये जो B तो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू चार्ज ऑन पॉइंट A कितना फोर्स हो जाएगा Q0 बाई A प्लस एक्स का होल स्क्वायर. यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस Q0 की A प्लस एक्स हो जाएगी और फिर फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू चार्ज ऑन B पॉइंट इस पॉइंट पे इसके तो क्लोज आ गया तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A माइनस एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है. और नेट फोर्स ऑन Q0 तो कौन ज़्यादा है FB, तो FB माइनस F है तो नेट फोर्स किधर आ जाएगा लेफ्ट की तरफ. ठीक है. K की वैल्यू रख दिया 1.45 जो कॉमन है कॉमन ले लिया और सॉल्व किया. ठीक है. तो नेट फोर्स आ जाएगा A स्क्वायर के कंपैरिजन में x क्या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो क्या कम है तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे तो ये फोर्स नेट आ गया. ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, डायरेक्शन किधर आ रही लेफ्ट में, तो हम किस में ले सकते हैं माइनस में, और फोर्स को क्या रख देंगे मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. और ये एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है मतलब मोशन कैसा हो गया SHM, और SHM हो गया तो SHM में एक्सीलरेशन कितना होता है A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स और फिर हम लोग ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू Q0 बाई हम लोग कंपेयर कर लेंगे दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके टाइम पीरियड निकालेंगे. ठीक है. सिमिलर अगर जो माइनस Q चार्ज और दूसरी तरफ माइनस Q चार्ज मिडिल डिस्टेंस 2A और इसके बीच में अगर जो आपने प्लस Q चार्ज रखा तो वो x एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेट नहीं हो सकता. लेकिन अगर जिसको बाई एक्सिस में शिफ्ट करें, बाई एक्सिस के लॉन्ग थोड़ा डिस्टर्ब करके छोड़े तो वो ऐसे चल कर.
if charge plus q naught moved along the y-axis for a small distance then its motion will be SHM pointed type। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो मान लो बाई डिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना नीचे की तरफ आ जाएगा? 2f cos थीटा। f की वैल्यू रख लेंगे cos थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो बस सिमिलर फोर्स निकाल लिया, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे, एक्सेलरेशन किससे कंपेयर कर लेंगे? SHM से। एक्सेलरेशन को SHM से कंपेयर कर लेंगे और फिर से इसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? t = 2π√ma³/2k³। अगर जो देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज थे तो हमने बीच में पॉजिटिव चार्ज रखा था तो उसका मोशन SHM किस में था? एक्स एक्सिस में। लेकिन नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज हो अपोजिट बीच में रखें तो SHM नहीं होगा, फिर उसको परपेंडिकुलर ऑसिलेट कराएंगे तब मोशन कैसा होगा? SHM। अब जैसे सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर भी हमने वाई एक्सिस में भी पॉजिटिव ही ले सेम, तो ये रिपल करेगा, भी रिपल करेगा तो नेट फोर्स रिपल्सन हो जाएगा ऊपर की तरफ, SHM तो नहीं होगा। अगर जो ये सेंटर पे हो तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा? अगर जो हम बाई की वैल्यू 0 ले लें तो नेट फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि मिडिल में होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा, ये इसको इधर रिपल कर रहा होगा, ये इधर रिपल कर रहा है। इनफाइनाइट पे लेंगे तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो भी नेट फोर्स 0 होगा। तो ये जो नेट फोर्स 2f cos थीटा है ये सेंटर पे तो 0 और इन्फिनिटी पे भी 0 है। तो पहले ये फोर्स की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, दोनों डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ध्यान रखेंगे अगर जो प्लस क्यू और प्लस क्यू 2a डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 2a डिस्टेंस पे, तो पूछता है कि मान लो बाई एक्सिस में कोई पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है सेम नेचर का, ऑसिलेट तो होगा नहीं, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज ऊपर रखा हुआ है और वो आगे ही जाएगा तो उस पर किस कंडीशन, मतलब कितनी डिस्टेंस पे सेंटर से रखा जाए कि उस पर मैक्सिमम फोर्स लगे। तो मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन क्या है? y = +-a/2, ये भी ध्यान। और भाई नेट फोर्स निकाला ना 2f cos थीटा, f की वैल्यू लिख लेंगे, cos थीटा रख लेंगे, समझ रहे ना। और मैक्सिमम मिनिमम का केस लगाएंगे, df/dx dy = क्या करेंगे? 0, तो ये आता है। इतना ध्यान रखेंगे मैक्सिमम फोर्स किस पे अप्लाई होता है? y +-a/2, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे।